हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ माइनस मार्किंग के बारे में। चलिए चर्चा करते हैं, बने रहिएगा, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि माइनस मार्किंग हमारे लिए सही फैसला है या फिर गलत फैसला है। तो देखिए, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला स्टूडेंट, एक बहुत कम पढ़ने वाला स्टूडेंट। अब जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसके लिए तो ये बहुत ही सही है। क्यों सही है भाई? क्योंकि जो ज़्यादा पढ़ने वाला स्टूडेंट था, वो किसी न किसी वजह से भी पीछे रह जाता था, और जो कम पढ़ने वाला स्टूडेंट था, वो तुक्के भिड़ के आगे निकल जाता था। तो फिर किसके लिए सही है? ज़्यादा पढ़ने वालों के लिए बिल्कुल सही है ये। क्यों सही है, आप सोचिएगा इस चीज़ को, कि जब 2 स्टूडेंट होते हैं, एक बहुत मेहनत करता है, एक थोड़ी कम मेहनत करता है। तो बहुत मेहनत करने वाला पीछे रह जाता है और थोड़ी कम मेहनत करने वाला तुक्के लगा देता है और वो आगे निकल जाता है। अब उसका लक मान लेते हैं या कुछ भी मान लेते हैं, तो वैसा अब नहीं होगा। अब यहाँ पर लक आपका काम ही नहीं करेगा, क्योंकि अब आपको तुक्के भिड़ने ही नहीं हैं, आपको जो आएगा वही लगाएँगे ना। तो आपके लिए तो बहुत सही चीज़ है ये। अब जो बिल्कुल नहीं पढ़ता, उसके लिए टेंशन है भई ये। क्यों टेंशन है? क्योंकि जो पढ़ता ही नहीं है, या तो उसको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, या फिर वो वहीं रह जाएगा, क्योंकि उसको तो तुक्के लगाने हैं भई। चाहे माइनस मार्किंग हो, चाहे कुछ हो, उसको पढ़ना ही नहीं है, तो वो तुक्के लगाएगा। तो इस हिसाब से उसके लिए ये माइनस मार्किंग सही नहीं है, तुक्के लगाने वाले के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो अभी तक अगर आप भी ऐसा कर रहे थे, तुक्के लगा रहे थे, आपको लग रहा था कि यार मेरा तो तुक्के में भी बहुत सही हो जाता है, तो अब आप नहीं लगा पाएँगे, अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, और ये जो फैसला आया है गवर्नमेंट का, ये आप ये सोचिएगा ही नहीं कि इसका विरोध होना चाहिए या आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि ये सारे स्टेट्स में धीरे-धीरे करके लागू हो रहा है। तो इसका विरोध करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब 2023 में आया था ना, तो लोगों ने इसका विरोध किया था। वो उसका रीज़न था उनके पास। क्या रीज़न था? कि बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स में नहीं था। जैसे कि एमपीपीएससी में पहले माइनस मार्किंग नहीं थी, तो विरोध हो गया, तो वो वहाँ पर उन्होंने वापस ले लिया था, हटा दिया गया था उसको। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आप कितना भी विरोध करेंगे ना, अब कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने प्रक्रिया वही अपनाई है कि पहले वो एमपीपीएससी में लेकर आए, ठीक है? फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में लेकर आए, फिर जाके उन्होंने आपके एग्ज़ाम्स में की ना, छोटे एग्ज़ाम्स में, तो वो उसका कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अपना माइंडसेट वहाँ कीजिए, कहाँ पर? जहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं तुक्के भिड़ता हूँ, या मैं तुक्के लगा देती हूँ, मेरे सही हो जाते हैं। अब आपको तुक्के नहीं लगाना है। अब आपको कैसे स्टडी करनी है, आप पूरी वीडियो तक बने रहिए, मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना चाहिए अब। अब इस कंडीशन में सबसे पहले तो अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि आप घबराएँगे भी तो भी कुछ नहीं होने वाला है। अब मैंने आपको बताया ना कि कुछ नहीं हो सकता। आप आंदोलन भी करेंगे ना, तो भी इसका कुछ भी नहीं होगा। उसका रीज़न सामने है, क्योंकि वो सभी एग्ज़ाम्स में कर रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसका, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब आपको क्या करना है कि आप जैसे पढ़ाई कर रहे थे, जैसे अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे थे एवरेज, तो उसको 4 करना है अब आपको। वो आपको करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, मल्टीपल टाइम रिवीज़न, ये आपको करना पड़ेगा, आपको गिनना नहीं है। और दूसरी बात जो मैं आपको बता दूँ, कि आप जब पढ़ने बैठें, तो अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं या आप नोट्स से पढ़ रहे हैं, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक रफ रजिस्टर को लेकर और पेन को लेकर आपको बैठना ही बैठना है भई। क्योंकि आप चलाना सीख लीजिए पेन। अभी एक नया और जो इसमें ऐड हो सकता है, जो मैं आपको पहले ही बता दूँ, अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं मेरी तरह, तो उसमें एक चीज़ और ऐड हो सकती है, कि जो हमारा मेंस होगा, उसमें क्या आ सकता है, कि रिटन के लिए भी आ सकता है। जैसे अभी ईएमआरएस में आया है, केबीएस, एनबीएस में आया है कि 40% आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और 60% में आपको रिटन। तो वो रिटर्न भी आ सकता है, जुड़ सकता है यहाँ पर। तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि अब पढ़ाई बिल्कुल ईज़ी नहीं होने वाली है। आप जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो आपके लिए अब ऊपर है। यानी आपको अगर तैयारी करनी है, तो खुद को प्रिपेयर आपको करना ही पड़ेगा। तो आप पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, जो भी आप पढ़ते हैं उसको लिखते जाइए। उससे आपके 3 बेनिफिट हैं। पूछिए क्या? कि एक तो आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा आपको लर्न होगा, क्योंकि जितना हम लिखते हैं, जितनी हमारी पेन चलती है, वो हमें उतना जल्दी से लर्न होता है। तीसरा, अगर गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया कि आपको रिटन एग्ज़ाम देना है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे, क्योंकि हमें लिखने की प्रैक्टिस छूट जाती है। जब हम लिखते नहीं हैं, तो हमारी बहुत ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस छूट जाती है, तो वो हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा वहाँ पे।
दूसरा आपको क्या करना है, जो आप टेस्ट देते हैं, चाहे आप ऑनलाइन देते हो चाहे आप ऑफलाइन देते हो, आप जहाँ भी आप टेस्ट दे रहे हैं उनमें आपको क्या करना है कि अगर आप 100 नंबर का जैसे आप टेस्ट देते हैं, आपने सारे क्वेश्चन अटेंड करे हैं जो आपको आ रहे हैं, जैसे आपको 80 तो बिल्कुल ठीक ठीक आ रहे हैं तो आपने 80 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं। अब आपको तुक्के लगाने की प्रैक्टिस करनी है कि हम कैसे तुक्के लगाएं। मान लीजिए आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, तो आप अच्छे से सोचिए, पूरा टाइम दीजिए कि हमें इन 2 में कन्फ्यूजन है तो हम कौन सा लगाएं। पहली बात, अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है और तुक्का लगाना ही है तो आप कितने क्वेश्चन पे तुक्का लगाने वाले हैं, सब पर तो नहीं लगाइएगा। आप जैसे 20 क्वेश्चन के 20 पे तुक्का लगा देंगे तो फिर आपके नंबर बहुत ज़्यादा कटने वाले हैं, तो आपको ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। आपको 5 या 10 क्वेश्चन पे मान लीजिए आपको तुक्के लगाने हैं, आपको लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, मतलब 90% उसका आंसर हो सकता है, तब भी आप तुक्के मारिएगा, वरना नहीं मारिएगा। तो ऐसे आप प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दीजिए जिससे आपको ईजी लगने लगे, पेपर आपको लगेगा कि बहुत ईजी है। फिर दूसरा कि जैसे मैंने बोला कि एक स्टूडेंट अब क्या सोच रहा होगा कि युद्ध का मैदान है, अब हथियार डाल देना है हमें, क्योंकि माइनस मार्किंग आ गई है भाई, हमें चलाना ही नहीं आ रहा, नया हथियार दे दिया, हमें चलाना ही नहीं आ रहा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप युद्ध के मैदान में उतरे हैं, इसका मतलब आप जीरो नहीं हैं, आप नए खिलाड़ी नहीं हैं, आप पुराने खिलाड़ी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं ना आप। अगर आप नए स्टूडेंट भी हैं, जैसे अगर आपने अभी फ़िलहाल में ही डीएड बीएड किया है और आपको पहली बार ही एग्ज़ाम देना है, तब भी आपको मैदान नहीं छोड़ना है। उसका रीज़न आप जान लीजिए क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि आप जीरो नहीं हैं। देखिए कंपटीशन हर एरिया में है, आप चाहे बिजनेस कीजिएगा, चाहे आप जॉब कीजिएगा, या आप वीडियो बनाइएगा यूट्यूब के लिए, कुछ भी आप करने जा रहे हैं, कुछ भी, सब में कंपटीशन है। आप उठा के नज़रें सब जगह देख लीजिए, सब में आपको कंपटीशन मिलेगा। लेकिन हाँ, जो एक अच्छी बात है वो ये है कि आप जीरो नहीं हैं यहाँ पर। कहाँ पर? पढ़ाई में आप जीरो नहीं हैं, क्योंकि अगर आप डीएड बीएड कुछ भी किया है, यहाँ तक आए हैं, तो आप जीरो कहाँ से हुए? आप तो पढ़ कर आए हैं ना, कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, आपने पढ़ाई तो उस सब्जेक्ट की है ना, तभी तो आप यहाँ तक आए हैं, तो आप जीरो तो बिल्कुल नहीं हुए ना। फिर आपको पढ़ना है, मेहनत तो आपको करनी है। अभी तक आप हल्के में स्टडी करते आ रहे थे कि यार हो जाएगा हो जाएगा, अब वो चीज़ नहीं है। अगर अब आपको युद्ध के मैदान में उतरना है तो अपने हथियार की धार तेज करनी पड़ेगी। धार इतनी तेज होनी चाहिए कि एक बार में ही गर्दन कलम हो जाए। ठीक है, किसी को मारना नहीं है यहाँ पे, मैं इसलिए आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ। धार तलवार की तेज करने का मतलब है कि आप एक बार में ही सही आंसर लगा दीजिए। मारने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को एक ही बार में आपका कट हो जाए, आपके मुंह पर जबानी आंसर याद होना चाहिए कि इसका आंसर यही है, दूसरा तो है ही नहीं, आपको सोचना ही ना पड़े। उस हद तक आपको पढ़ना है, और उस हद तक पढ़ने के लिए आपको पेन कॉपी की ज़रूर पड़ेगी। आप लिख लिख कर पढ़िएगा, आपको डेफिनेटली याद होगा और बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि तब आपको ये भी पता होगा कि आपने कहाँ पे लिखा था उसको, ये भी आपको पता होगा। तो बस मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि इससे डरिए मत, कोई बड़ी बात नहीं है। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ आपके लिए नहीं है। सबसे पहले माइंड सेट कीजिए कि अकेले नहीं हैं आप जिनके लिए माइनस मार्किंग की गई है, सारे ईएसवी के स्टूडेंट हैं। अब चाहे वो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो टीचिंग की कर रहा हो, ग्रुप 1 की कर रहा हो, 2 की कर रहा हो, एनी किसी की भी, चाहे वो पुलिस की भी कर रहा हो, सबके लिए की गई है। तो आप डर क्यों रहे हैं इस चीज़ से, वो तो सबके लिए ही है ना। मैदान में सारे सैनिक एक से हैं, अब युद्ध में कौन जीतता है ये आप खुद स्वयं पता करेंगे। वो कैसे पता करेंगे? पढ़ाई करके। अपने आप को इतना टाइम दीजिए कि आप अच्छे से उसको 3 से 4 बार अच्छे से रिवीजन कर सकें। और अभी टाइम है, आपके पास पूरा 26 है, यानी 2026 का अभी फ़ेब चल रही है, तो आपके पास कम से कम आपके पास 10 महीने हैं जब आपका एग्ज़ाम होगा। अब वर्ग 2 का जैसे एग्ज़ाम आने वाला है प्री का, तो प्री में देख लेते हैं माइनस मार्किंग है या नहीं है। जहाँ तक माइनस मार्किंग प्री की सवाल है, तो मुझे नहीं लग रहा कि उसमें होगी। उसका रीज़न है वो भी आप समझ लीजिए। उसका एक रीज़न ये है कि प्री में एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट बैठते हैं, फिर वो फेल होते हैं, फिर वो मेंस में जाते हैं। कौन? जो पास होते हैं वो मेंस में जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट को भी तो पैसा कमाना है, वो आपका एग्ज़ाम कराएगी तो कहाँ से कराएगी भाई, उसे भी तो पैसा चाहिए ना। तो वो फॉर्म फिल कराएगी, फॉर्म फिल की फ़ीस कितनी होती है? कम से कम 500 से 550 रुपये, इतनी तो होती ही होती है। और ज़्यादा कम आप अगर आप मानेंगे एसटी एससी वालों की, तो भाई 250 रुपये तो होती होती है।
तो गवर्नमेंट को जब लाखों फॉर्म भरते हैं तब जाके मिलता है ना इतना पैसा, तो वो प्री में नहीं कराएगी, वो कराएगी मेंस में। ठीक है, तो आप इतना याद रखिएगा। और अगर है भी प्री में तो डरना क्यों है, हमें तैयारी अभी से करनी है ना, अभी टाइम है जुलाई आने में, अभी टाइम है जुलाई आने में, कम से कम 5 महीने आपके पास हैं कि आपका प्री होगा, वर्ग 2 का, वर्ग 3 का। तो आप तैयारी कीजिए, वर्ग 1 का भी प्री बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, आप तैयारी कीजिए बस। ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम कब है, आपकी तैयारी कितनी है ये देखिएगा आप। लोग क्या करते हैं कि ये देखने लग जाते हैं कि एग्ज़ाम कब है, जुलाई में है तो हम 2 महीने पहले पढ़ लेंगे, अगस्त में है तो 2 महीने पहले पढ़ लेंगे। भाई क्यों पढ़ लेंगे, अभी से क्यों नहीं पढ़ लेंगे? अगर आप तब पढ़ेंगे तो तब तो डेफिनेटली आप फेल ही होंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग अगर आ गई ना प्री में तो फिर आपका सुपड़ा साफ, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि माइनस मार्किंग, एक तो डर सताएगा आपको, आपने भी देखा होगा कि एग्ज़ाम के टाइम पे हम कितना डर जाते हैं, हमको चीज़ आते हुए भी गलत हो जाती है। जब एग्ज़ाम आता है ना और आप टेस्ट देते हैं तो आपको क्वेश्चन आते हुए भी गलत होता है, तो उसकी मजबूती अब भी करिए, अब भी टाइम है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ा दीजिएगा। मेरी यूट्यूब फैमिली बड़ी हो, मैं यही चाहती हूँ। आज 99 की है।